हाय बच्चों, हम लोग है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक्चुअली लास्ट लेक्चर से हम लोगों ने मेथड नंबर 2 पे स्टार्ट किया, करेक्ट। लेकिन जो लास्ट लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हेड ऑफिस ब्रांचेस को जो माल ट्रांसफर कर रही थी वो कॉस्ट पे कर रही थी। किस पे कर रही थी? कॉस्ट पे। ये प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे कि हेड ऑफिस जो ब्रांचेस को स्टॉक भेज रही है वो कॉस्ट पे नहीं भेज रही है, वो भेज रही है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस कैसे आता है? कॉस्ट प्लस लोडिंग, करेक्ट। इस पे ये माल भेजेगा कौन? हेड ऑफिस ब्रांचेस को, करेक्ट। तो आपको अगर याद है हम लोगों ने ब्रांच में भी किया था, डेटर्स मेथड में या कंसाइनमेंट अकाउंट में भी किया था। जिस अमाउंट पे स्टॉक भेजते हैं उसमें लोडिंग रहता है, करेक्ट। तो वो लोडिंग निकालने के लिए उसके अपोजिट साइड हम लोग लिखते थे स्टॉक रिजर्व, करेक्ट। लेकिन यहां पे ये क्वेश्चन में जो स्टॉक रिजर्व अकाउंट है ना, वो ये है ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। ये देखो ये अकाउंट है स्टॉक रिजर्व। मतलब जो माल हेड ऑफिस टू ब्रांचेस या विद इन ब्रांचेस ट्रांसफर किए जाएंगे उसमें से लोडिंग निकाल लिया जाएगा या लोडिंग का एडजस्टमेंट होगा। और वो लोडिंग जो है वो एडजस्ट करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट हम लोगों ने बनाया। ये क्लियरली समझो आपको? यस, ये लोडिंग अकाउंट आपको देगा आइदर प्रॉफिट और लॉस। क्लियर विद दिस? यस। मतलब पिछले क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट किसने दिया था? ग्रॉस प्रॉफिट स्टॉक अकाउंट ने दिया था ना। ये क्वेश्चन में आपको ग्रॉस प्रॉफिट देगा ये ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको हम लोग स्टॉक रिजर्व अकाउंट भी बोल सकते हैं, स्टॉक रिजर्व अकाउंट। क्लियर? ये आपको देगा ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर? यस। तो ये क्वेश्चन में अभी 2 ब्रांचेस दिए। कितने ब्रांचेस दिए? 2। पहली ब्रांच है एम फॉर मस्जिद, मस्जिद बंदर, एम फॉर मस्जिद, और जे फॉर जोगेश्वरी, जे फॉर जोगेश्वरी, मस्जिद एंड जोगेश्वरी। समझ में आया आपको? यस। एक बार जरा क्वेश्चन पढ़ लेना। शुरू करें अभी हम लोग। जो जो दिया है वो यहां पे डालते जाएंगे, ठीक है। पहले बोला है, मैं पढ़ता हूं, क्वेश्चन पढ़ता हूं। ऑटो डिस्ट्रीब्यूटर लिमिटेड हैज 2 ब्रांचेस एट मस्जिद एंड एट जोगेश्वरी। डेट गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांचेस एट कॉस्ट प्लस 50%। अभी गुड्स किस पे भेजते हैं? कॉस्ट, मतलब इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस लोडिंग। कॉस्ट 100 है, समझ। कॉस्ट हम लोग कितना मानेंगे? 100। इसका 50% लोडिंग, मतलब लोडिंग कितना? 50 रुपया। तो इनवॉइस प्राइस क्या आएगा? 150 रुपया। तो 50% ऑफ कॉस्ट इज लोडिंग। अभी यही लोडिंग का परसेंटेज मुझे इनवॉइस प्राइस पे निकालना है, तो कैसे निकालूंगा? 50 लोडिंग है, इनवॉइस प्राइस है 150 और परसेंटेज निकालना है इसके लिए 100।
ये आता है 33.33% आता है। मतलब जो लोडिंग है वो 50% कॉस्ट का है, एंड वही लोडिंग अगर इनवॉइस प्राइस पे निकाले तो है 33.33%। अभी 33.33% मतलब कितना? 1/3। कितना आएगा? 1/3। 1 डिवाइडेड बाय 3। 33.33 को लिखने का दूसरा तरीका है 1/3। क्लियर? यस। तो समझ में आया लोडिंग का परसेंटेज कितना है। कॉस्ट दिया है तो उसका 50% लोडिंग है, और इनवॉइस प्राइस दिया है तो उसका कितना लोडिंग है? इनवॉइस प्राइस के 1/3 लोडिंग है। लोडिंग का समझ में आया आपको क्लियरली? यस। आगे देखते हैं। बोथ द ब्रांचेस रेमिट ऑल कैश रिसीव्ड टू द हेड ऑफिस। मतलब जैसे ही कैश आता है वैसे दोनों ब्रांचेस हेड ऑफिस को दे देते हैं। करेक्ट? ऑल एक्सपेंसेस ऑल्सो मेड बाय हेड ऑफिस। जितना भी खर्चा है दोनों ब्रांचेस में वो कौन करता है? हेड ऑफिस। एक्सेप्ट ओके नो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर। ये 5 अकाउंट ओपन करने के लिए बोला है। यस। आगे देखते हैं क्या दिया है। स्टॉक एज ऑन 1 जनवरी 2013। मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है एट इनवॉइस प्राइस। करेक्ट? तो ओपनिंग स्टॉक अकाउंट में देखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है स्टॉक? जितना स्टॉक है उतना लिखिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मस्जिद में कितना स्टॉक है? 18,600। एंड जोगेश्वरी में कितना स्टॉक है? 31,200। करेक्ट? अभी ये दोनों इनवॉइस प्राइस पे है। इसमें जो लोडिंग है वो निकाल लेना है। तो जनरली हम लोग क्या करते थे? लोडिंग निकालने के लिए इसके अपोजिट साइड लोडिंग लिखते थे। करेक्ट? लेकिन अभी लोडिंग को दिखाने के लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाया हम लोगों ने, ये। तो इसके अपोजिट यहां पर लिखेंगे हम लोग। क्लियरली समझ में आया आपको? यस और नो? कितना है? 18,600 एंड 31,200। मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है स्टॉक का। तो इसमें जो लोडिंग है वो बन जाएगा ये अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? 18,600 इनवॉइस प्राइस है। तो इनवॉइस प्राइस का कितना? 1/3। मतलब 18,600 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। सो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, ऊपर के 2 0। मतलब कितना आएगा ये ब्रांच का? मस्जिद का ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट 6,200। करेक्ट? और 31,200 का 1/3 ऐसे ही करने का है। तो ऐसे करोगे तो कितना आएगा? स्टॉक 10,400। क्लियर? तो ये ओपनिंग स्टॉक है। इसमें जो रिजर्व है, स्टॉक रिजर्व लोडिंग, वो निकाला और यहां पे ओपनिंग बैलेंस करके लिख दिया इसके अपोजिट साइड। क्लियर? यस। आगे पढ़ते। आगे बोला है डेटर्स एज ऑन 1 जनवरी 2013 13,600 17,400। डेटर्स कहां पे? ये देखो डेटर्स। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 13,600 एंड 17,400। क्लियर? यस। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 3,000। मतलब हेड ऑफिस को माल रिटर्न किया। यस। तो क्या आएगा? आपको ये अकाउंट दिख रहा है, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। करेक्ट? कितने रुपए का माल रिटर्न किया? 3,000 का। किसने रिटर्न किया?
मस्जिद वाले ब्रांच ने रिटर्न किया, मतलब मस्जिद वाले ब्रांच का स्टॉक कम होगा। क्लियर। और हेड ऑफिस के पास माल आएगा, तो माल आएगा मतलब गुड्स अकाउंट डेबिट। किसने दिया? मस्जिद ब्रांच ने। सो टू मस्जिद ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक 3000 एंड ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट साइड बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट मस्जिद कॉलम में 3000, क्योंकि इसने माल भेजा है। करेक्ट। समझ में आया आपको? यस। अभी ये 3000 इनवॉइस प्राइस है। करेक्ट। ये 3000 क्या है? इनवॉइस प्राइस। इसमें जो लोडिंग है वो निकालना पड़ेगा। करेक्ट। यस। तो उसके लिए एंट्री क्या करेंगे? लोडिंग निकालना है मतलब इसके अपोजिट साइड जाएंगे। इसके अपोजिट साइड कितना आएगा लोडिंग? बोलो। लोडिंग आएगा इसका, ये इनवॉइस प्राइस है तो इनवॉइस प्राइस का 1/3 लोडिंग है, मतलब 3000 का 1/3 मतलब कितना आएगा जरा बताओ करके। 3000 का 1/3 आएगा 1000। करेक्ट। तो उतने रुपए से स्टॉक एडजस्टमेंट में इफेक्ट आएगा। करेक्ट। कितना दिया है बोलो? उतने रुपए से स्टॉक एडजस्टमेंट में इफेक्ट आएगा। कितना आएगा? 1000 का आएगा। यस। तो इफेक्ट क्या आएगा? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट एंड गुड्स सेंड टू ब्रांच। मतलब मस्जिद के पास, हेड ऑफिस के पास 3000 रुपए का माल आ गया, लेकिन ये 3000 में 1000 रुपए का लोडिंग है तो वो निकाल लेना है। तो एडजस्टमेंट क्या करेंगे? स्टॉक, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, क्योंकि ये 3000 है, इसमें से 1000 निकाल लेना है। करेक्ट। यस। तो 1000 यहां पे निकाल लिया। और किससे निकालेंगे? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या करेगा हेड ऑफिस? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच मस्जिद कॉलम में 1000 एंड बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। एडजस्टमेंट के लिए खाली ए लिखा है 1000। क्लियर। तो 3000 का माल आया, उसमें से 1000 का लोडिंग निकाल दिया इसलिए अपोजिट साइड। और दूसरा इफेक्ट ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट के डेबिट साइड। क्लियरली समझ में आया? यस। यहां पे ये जो स्टॉक अकाउंट है ना, स्टॉक अकाउंट, ये इनवॉइस प्राइस पे आएगा। ये कौन से प्राइस पे आएगा? खाली इनवॉइस प्राइस पे हमेशा। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है? यस। तो ये 3000 भी इनवॉइस प्राइस ही है। जितने रुपए से मस्जिद ब्रांच का स्टॉक कम हुआ, जितने रुपए का स्टॉक हेड ऑफिस के पास चला गया, इसके लिए गुड्स अकाउंट को डेबिट दिया। लेकिन इसमें ये 3000 में लोडिंग है 1000 तो निकाल दिया। और दूसरा इफेक्ट डेबिट में। क्लियरली समझ में आया? यस। आगे देखते हैं। आगे बोला है ट्रांसफर फ्रॉम जोगेश्वरी टू मस्जिद। जोगेश्वरी से मस्जिद में माल ट्रांसफर किया। कितने रुपए का है? 1400 रुपए का। करेक्ट। तो मुझे बताइए 1400 रुपए का माल ट्रांसफर किया तो क्या आएगा? एंट्री क्या करेगा? मस्जिद ब्रांच एंड एंट्री क्या करेगा? जोगेश्वरी ब्रांच। बोलो। जोगेश्वरी से मस्जिद गया है ना, देखो एक बार। जोगेश्वरी से
मस्जिद गया है, तो एंट्री क्या करेगा? मस्जिद ब्रांच वाला। एक बार देखो, जोगेश्वरी टू मस्जिद ही है ना? हाँ, जोगेश्वरी टू मस्जिद 4200 एंड 4200। मस्जिद में माल आया और जोगेश्वरी से कम हुआ, मतलब मस्जिद वाले का स्टॉक 4200 से बढ़ाना है और जोगेश्वरी का स्टॉक 4200 से कम करना है। तो एंट्री क्या होगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। मस्जिद वाला एंट्री क्या करेगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट 4200 टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। ऐसे ये सब कौन कर रहा है? एंट्रीज हेड ऑफिस बैठ के, करेक्ट? तो गुड्स सेंट टू ब्रांच कितना आएगा? 4200। सो टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 4200, करेक्ट? इसका दूसरा इफेक्ट कहां पे जाएगा? 4200 का गुड्स सेंट टू ब्रांच के क्रेडिट साइड। गुड्स सेंट टू ब्रांच के क्रेडिट साइड कितने रुपए का? 4200 का ही आएगा, करेक्ट? बाय गुड्स ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये अकाउंट है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट आएगा, करेक्ट? कितना आया ब्रांच स्टॉक अकाउंट? 4200। क्लियरली समझ में आया? मतलब मस्जिद का स्टॉक बढ़ाया, उतने से ब्रांच स्टॉक अकाउंट को, गुड्स सेंट टू ब्रांच को क्रेडिट किया। जर्नल एंट्री क्या करेगा हेड ऑफिस? मस्जिद स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। क्लियर? अभी जोगेश्वरी से उतना ही बैलेंस कम करना है, करेक्ट? तो ब्रांच हेड ऑफिस एंट्री क्या करेगा? जोगेश्वरी का स्टॉक कम करना है, सो बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 4200, करेक्ट? और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट जोगेश्वरी में 4200। मतलब अकाउंटिंग पर्पस के लिए क्या समझेंगे पता है? भले ही जोगेश्वरी ने मस्जिद को डायरेक्टली माल भेजा, लेकिन अकाउंटिंग पर्पस के लिए क्या समझेंगे कि जोगेश्वरी ने पहले माल दिया हेड ऑफिस को और उसके बाद हेड ऑफिस ने माल भेजा मस्जिद को। करेक्ट? इसके लिए मस्जिद को माल भेजा और जोगेश्वरी से माल आया। जोगेश्वरी से माल आया ना, इसलिए गुड्स अकाउंट को डेबिट दिया। देखो, ये हेड ऑफिस का अकाउंट है और मस्जिद को माल दिया, इसके लिए मस्जिद को क्रेडिट किया। क्लियरली समझ में आया? लेकिन अभी स्टॉक ट्रांसफर हो गया है, करेक्ट? तो इसमें जो लोडिंग है वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। पहले ये 4200 का स्टॉक किसके पास था? जोगेश्वरी के पास। तो इसमें जो लोडिंग है उसका बेनिफिट किसको मिलना था? जोगेश्वरी ब्रांच को मिलना था। लेकिन अभी ये स्टॉक जोगेश्वरी से मस्जिद ट्रांसफर हो गया, करेक्ट? तो अभी ये स्टॉक मस्जिद ब्रांच में आ गया, तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? मस्जिद ब्रांच को मिलेगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? यस। 4200 का ये इनवॉइस प्राइस है, तो इसका 1/3 आएगा स्टॉक रिजर्व। तो कितना आएगा स्टॉक रिजर्व? बोलो। 1/3 स्टॉक रिजर्व मतलब कितना आएगा? 1400 आएगा। करेक्ट? तो मस्जिद ब्रांच को यह मिला स्टॉक 4200 का और जोगेश्वरी ब्रांच से यह स्टॉक चला गया। क्लियर? तो मस्जिद ब्रांच को 4200 का यहां पे मिला, तो इसमें जो लोडिंग इंक्लूड है वो निकाल लेना है।
तो जनरली इसके अपोजिट साइड लिखते हैं, लेकिन ये अकाउंट में नहीं लिखेंगे। इसके अपोजिट साइड कौन से अकाउंट में? ये अकाउंट में लिखेंगे 1400। क्लियरली समझ में आया आपको? यस। और 4200 का माल इधर से चला गया जोगेश्वरी ब्रांच से, तो इसमें जो लोडिंग है वो निकाल लेना है। तो इसमें जो लोडिंग है वो निकालने के लिए इसके अपोजिट साइड लिखेंगे, बट ये अकाउंट में नहीं। कौन से अकाउंट में? ये अकाउंट में लिखेंगे 1400। ये जो दिख रहा है 4200, 4200, करेक्ट। ये 4200 में लोडिंग है वो निकाल लेना है, तो इसके अपोजिट साइड जाएंगे। और ये 4200 में लोडिंग इंक्लूड है, तो इसके अपोजिट साइड यहां पे लिखेंगे। क्लियरली समझ में आया? करेक्ट। तो ये 4200 में जो लोडिंग इंक्लूड है वो निकालने के लिए इसके अपोजिट साइड जोगेश्वरी ब्रांच में 1400 लिखेंगे। और ये 4200 में जो लोडिंग इंक्लूड है 1/3 1400, ये निकाल लेने के लिए ये अकाउंट के अपोजिट साइड लिखेंगे यहां पे 1400। क्लियरली समझ में आया आपको? यस। तो जर्नल एंट्री क्या होगा? यहां 1400 1400 है, यहां 1400 1400 है, तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 1400 जोगेश्वरी, एंड जोगेश्वरी के क्रेडिट साइड बाय ब्रांच स्टॉक ए, एडजस्टमेंट, ए फॉर एडजस्टमेंट। तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट 1400। ये 1400 का डबल इफेक्ट यहां पे हो गया। अभी यहां पे क्या आएगा? ये 1400 के लिए बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 1400 मस्जिद कॉलम में, और इसका दूसरा इफेक्ट यहां पे गुड्स सेंट टू ब्रांच के डेबिट में टू ब्रांच स्टॉक ए फॉर एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट अकाउंट 1400। समझा कैसे किया? एनी डाउट? जर्नल एंट्री क्या हुआ? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच जोगेश्वरी का 1400। तो जोगेश्वरी के क्रेडिट साइड बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट 1400, और इसके अपोजिट एंट्री मस्जिद वाले कॉलम में। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। आगे दिया है गुड्स इनवॉइस्ड कॉस्ट प्राइस। अभी यहां पे गुड्स इनवॉइस्ड बोला है, लेकिन ब्रैकेट में बोला है कॉस्ट प्राइस। तो गुड्स, ये जो अकाउंट है हमेशा कौन से प्राइस में लिखना चाहिए? इनवॉइस प्राइस में होना चाहिए। तो मस्जिद को कितने रुपए का माल भेजा है? मस्जिद को भेजा है 68,000 का। तो 68,000 क्या है? कॉस्ट है। तो कॉस्ट का 50%, मतलब 68 प्लस 68 का 50% कितना आएगा? 34,000। तो 68,000 प्लस 34,000 कितना आएगा? 1,02,000 इनवॉइस प्राइस आएगा। मतलब 1,02,000 का माल मस्जिद ब्रांच को दिया, तो एंट्री क्या आएगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 1,02,000। और ब्रांच गुड्स सेंट टू ब्रांच के क्रेडिट साइड बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,02,000 मस्जिद कॉलम में। क्लियरली समझ में आया? करेक्ट। लेकिन ये 1,02,000 में 34,000, 68 का आधा 34,000 लोडिंग है, तो वो निकाल लेना है। करेक्ट। तो वो निकालने के लिए गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट देना पड़ेगा, एंड टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट
34,000 मस्जिद कॉलम में लिखना पड़ेगा। और इसका दूसरा इफेक्ट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, मस्जिद कॉलम में 34,000 लिखना पड़ेगा। क्लियरली समझा? माल भेजा, उसमें से जो लोडिंग था वो निकाल लिया, सिंपल। जैसे एक गुड्स मस्जिद जोगेश्वरी टू मस्जिद किया था ना, वैसे ही। करेक्ट? यस। बाद में जोगेश्वरी ब्रांच को कितने रुपए का माल भेजा? 72,000। सो 72,000 क्या है? कॉस्ट। इसके आधा, कॉस्ट के आधा लोडिंग है 50%, मतलब 36,000 लोडिंग है। तो कितने रुपए का माल भेजा? 1,08,000 का। तो एंट्री क्या आएगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच 1,08,000 जोगेश्वरी कॉलम में, एंड गुड्स एंड टू ब्रांच के क्रेडिट में बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट जोगेश्वरी कॉलम में 1,08,000। लेकिन ये 1,08,000 में लोडिंग है, कितने रुपए का लोडिंग है? 36, वो निकाल लेना है। तो इसके अपोजिट लिखेंगे 36,000। ये एडजस्टमेंट क्या हुआ? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट 36,000 जोगेश्वरी कॉलम में टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट जोगेश्वरी कॉलम में 36,000। क्लियर? बाद में दिया है कैश सेल्स, ये सेल किया वो ब्रांच ने। तो कैश सेल्स मतलब क्या आएगा बोलो? कैश अकाउंट ओपन किया नहीं है, यस। तो कैश सेल्स क्या आएगा? जर्नल एंट्री क्या करेगा? ब्रांच को कैश मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। यही कैश डायरेक्टली किसको जाएगा? इमीडिएटली हेड ऑफिस को। तो हेड ऑफिस क्या एंट्री करेगा? कैश अकाउंट डेबिट, और उतने रुपए से ये जो स्टॉक है दोनों ब्रांच का वो कम होगा, तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा बोलो वापस? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश कितने रुपए का है? 50,020 का माल, 50,020 का माल मस्जिद ने बेचा, एंड 70,000 का माल जोगेश्वरी ने बेचा। क्लियर? यस। आगे देखते हैं। आगे बोला है क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल मतलब डेटर्स बढ़ेगा। करेक्ट? जर्नल एंट्री क्या आएगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, क्योंकि उतने रुपए से ब्रांच का स्टॉक कम होगा। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये जो ए है ना, ए, वो एडजस्टमेंट अकाउंट है, ये वाला अकाउंट है। क्लियर? कितने रुपए का क्रेडिट सेल किया? 62,000 एंड 60,200। करेक्ट? 62,000 एंड 60,200। इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड। सो ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय डेटर 62,000 एंड 60,200। क्लियर? यस। आगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 60,800 एंड 59,600। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स क्या आएगा? एंट्री क्या करेगा हेड ऑफिस? कैश अकाउंट डेबिट, और ये पैसा कौन दे रहा है? डेटर्स। तो डेटर्स का बैलेंस उतने से कम कर देने का, क्योंकि उन्होंने पैसा दे दिया। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट। तो ब्रांच डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय कैश, कितना कैश दिया? 60,800 एंड 59,600। क्लियर? यस। आगे पढ़िए क्या है। आगे बोला है रिटर्न फ्रॉम डेटर्स। अभी ये रिटर्न इनवॉइस प्राइस पे है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में हुआ?
थर्ड मतलब डेटर्स एंड ब्रांच, तो इसमें जो लोडिंग है उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्लियरली आपको समझ में आ रहा है? तो कितना माल वापस आया? 22,400 मस्जिद के डेटर्स ने मस्जिद ब्रांच को वापस किया, एंड 3,000 का माल जोगेश्वरी के डेटर्स ने जोगेश्वरी ब्रांच को वापस किया। तो दोनों का ब्रांच का स्टॉक बढ़ेगा, एम का 2400 से और जे का जोगेश्वरी का 3,000 से, उतने का स्टॉक बढ़ गया। किसने दिया ये स्टॉक वापस? किसने किया? डेटर्स ने। मतलब डेटर्स का बैलेंस उतने रुपए से कम करना है, तो जर्नल एंट्री क्या करेगा? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, एंड डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 2,400 एंड 3,000। क्लियर? बाद में शॉर्टेज ऑफ स्टॉक, मतलब 900 रुपए का स्टॉक शॉर्टेज है कौन से ब्रांच में? मस्जिद के ब्रांच में। मतलब जितने रुपए का शॉर्टेज है ना, जितने रुपए का माल का शॉर्टेज है, उतने रुपए का माल कम कर देना है, और यह पूरा के पूरा नुकसान है मस्जिद ब्रांच का। करेक्ट? तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 900 टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और इसका दूसरा इफेक्ट ब्रांच स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट 900, क्योंकि 900 रुपए का शॉर्टेज है तो पूरा के पूरा नुकसान। तो नुकसान कहां पे दिखाएंगे? पूरा के पूरा ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट के डेबिट साइड, यहां पे। क्लियरली समझा आपको? यस। नीचे बोला है सरप्लस इन स्टॉक, मतलब जोगेश्वरी में सरप्लस स्टॉक हो गया, तो ये पूरा के पूरा सरप्लस जो है वो फायदा है, प्रॉफिट है। कौन से ब्रांच का? जोगेश्वरी ब्रांच का। तो उतने रुपए से स्टॉक को बढ़ाएंगे जोगेश्वरी के। करेक्ट? तो ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट 600 रुपए से स्टॉक बढ़ाना है, और ये पूरा के पूरा प्रॉफिट है किसका? जोगेश्वरी ब्रांच का। तो प्रॉफिट कहां पे ट्रांसफर करेंगे? टू ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, एंड ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट जोगेश्वरी के कॉलम में 600 रुपया। क्योंकि ये जो शॉर्टेज मतलब पूरा के पूरा लॉस, और ये जो सरप्लस मतलब पूरा के पूरा प्रॉफिट, इसमें लोडिंग वगैरह का कुछ लफड़ा नहीं है। क्लियर? आगे बोला है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स। डेटर्स लोगों को डिस्काउंट अलाउ किया। डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया मतलब डिस्काउंट लॉस है, तो डिस्काउंट कहां पे दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू डिस्काउंट। मस्जिद ने कितना डिस्काउंट दिया? 400, एंड जोगेश्वरी ने 700। इतना रुपया डेटर से अभी कम मिलेगा, मतलब इतने रुपए से डेटर्स का बैलेंस कम करना है। तो डेटर्स का बैलेंस कम करना है मतलब डेटर्स के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डिस्काउंट 400 एंड 700। करेक्ट? क्योंकि इतना पैसा कम मिलेगा डेटर से, तो इतने रुपए से डेटर्स का बैलेंस कम कर दिया। क्लियर? बाद में बोला है एक्सपेंसेस एट ब्रांचेस। एक्सपेंसेस कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू, ये खर्चा कौन करेगा? हेड ऑफिस। सो टू कैश और बैंक। सो ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैश की या बैंक। कितना खर्चा हुआ है? 10,800 एंड 13,400। क्लियर? यस? तो सब कुछ हो गया है। यस? मुझे बताइए अभी क्या होगा अगर ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्लोज करेंगे? तो क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा स्टॉक का, क्योंकि वो तो दिया ही नहीं है।
तो यहां पे मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन। कितना है स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस? डेबिट साइड का टोटल पहले करें मस्जिद एंड जोगेश्वरी का, तो 1,27,200, 1,27,200 एंड 1,42,800, 1,42,800, यही टोटल इस साइड लिखेंगे 1,27,200, 1,42,800। ये टोटल में से क्रेडिट का माइनस करो तो जो बचा वो क्लोजिंग स्टॉक। तो कितने का स्टॉक बचा? 11,280 एंड 8,400। अब इसमें जो लोडिंग इंक्लूड है, लोडिंग वो बन जाएगा ये अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस, सिंपल, स्टॉक एडजस्टमेंट का। तो इसमें से लोडिंग निकाल लेना है, तो इसके अपोजिट साइड लोडिंग आएगा, सो टू बैलेंस कैरी, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा एडजस्टमेंट अकाउंट का। तो 11,280 इनवॉइस प्राइस है, इसका 1/3 मतलब कितना आएगा? 3,760, ये है क्लोजिंग बैलेंस। और 8,400 का 1/3 मतलब लोडिंग, इसके अपोजिट साइड मतलब यहां पे लिखना है, तो 8,400 का 1/3 कितना आएगा? 2,800। क्लियर? तो इसमें जो लोडिंग है दोनों में, इसके अपोजिट साइड लिख के वो निकाल लिया और वो बन गया स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। यस, अभी यहां पे जो आएगा ना, ये सब प्रॉफिट्स है, ये सब लॉसेस है, करेक्ट? या तो यहां पर जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? मैंने कहा टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो मस्जिद ब्रांच का क्रेडिट का टोटल कीजिए, ये 34,000 या, तो मस्जिद का क्रेडिट का टोटल आता है 41,600 एंड जोगेश्वरी का क्रेडिट का टोटल आता है 47,000। यही टोटल ये साइड लिखेंगे 41,600 एंड 47,000। ये टोटल में से डेबिट में जितना दिख रहा है ना वो माइनस करो, क्लोजिंग बैलेंस के साथ जितना दिख रहा है वो माइनस करो ये टोटल में से, तो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मस्जिद का ग्रॉस प्रॉफिट आता है 35,940 एंड जोगेश्वरी का ग्रॉस प्रॉफिट आता है 42,800। ग्रॉस प्रॉफिट कहां पे जाता है? यहां से प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट। कितना आएगा? 35,940 एंड 42,800। ठीक है, तो ये अकाउंट बाद में क्लोज करेंगे, पहले गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट पे आते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट क्लोज करेंगे तो यहां पर एंड यहां पर क्लोजिंग बैलेंस मिलेगा। वो क्या है 2 मिनट में देखते हैं। पहले क्रेडिट साइड का टोटल बोलो, 1,07,200, 1,07,200। जोगेश्वरी का क्रेडिट का टोटल बोलो, 1,09,400, 1,09,400। यही टोटल इस साइड लिखेंगे, तो 1,07,200, 1,09,400। अब ये टोटल में से जितना ये डेबिट में दिख रहा है ना दोनों ब्रांच के, वो माइनस कर देने का उनके टोटल में से। तो यहां पर आएगा मस्जिद का बैलेंस कितना आया? 68,800 एंड जोगेश्वरी में कितना बैलेंस आया? 69,200। इतने रुपए का माल हेड ऑफिस ने उसके ट्रेडिंग अकाउंट से निकाल के ये दोनों के ब्रांच के लिए रखा था, दोनों को ट्रांसफर करने के लिए निकाला था ट्रेडिंग अकाउंट से। मतलब इतने रुपए से हेड ऑफिस के ट्रेडिंग अकाउंट को बैलेंस को कम करना है। सो टू ट्रेडिंग अकाउंट,
क्लियर। बाद में डेटर्स, डेटर्स आप अगर देखोगे तो यहां पर मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस, कि क्लोजिंग बैलेंस दिया नहीं है तो नॉर्मल क्लोज करोगे तो यहां पर मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स बाय बैलेंस कैरिड डाउन। करेक्ट। तो डेबिट का टोटल कितना आता है डेटर्स का 75,600 एंड जोगेश्वरी का 77,600। यही टोटल यहां पे लिखेंगे 75,600, 77,600। ये टोटल में से क्रेडिट का माइनस करेंगे तो मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स ऑफ ईच ब्रांच। तो मस्जिद का क्लोजिंग बैलेंस आता है डेटर्स का 12,000 एंड जोगेश्वरी के क्लोजिंग डेटर्स आते हैं 14,300। अभी कौन सा अकाउंट क्लोज करने का रह गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट का टोटल ज्यादा है मतलब यहां पे क्या मिलेगा 2, ये जो ब्रांच का नेट प्रॉफिट है ना दोनों का, ये हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। सो 2 हेड ऑफिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिट का टोटल है 35,940, 42,800। ये टोटल दोनों साइड लिखेंगे 35,940, 42,800। ये टोटल में से डेबिट का माइनस करो तो मिलेगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कितना आएगा 24,740, 24,740 एंड जोगेश्वरी का 28,700, 28,700। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर, ये थे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। करेक्ट। तो देख लीजिए कैसे किया। ठीक है, अगले लेक्चर से शुरू करेंगे फायर इंश्योरेंस क्लेम, अगला चैप्टर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।